बड़े सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। नेताओं में होड़ लगी है जेल जाने की। भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक पार्टी के 10 से ज्यादा नेता जेल की हवा खा चुके हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे बड़े नेता भी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। इन्हीं खबरों के बीच एक खबर है कि जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल का भी जेल जाने का नंबर लग सकता है। शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल 3 बार समन मिलने के बावजूद भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के सामने अब तक पेश नहीं हुए थे। वहीं ईडी ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को चौथा समन थमा दिया है। यानी चौथी बार केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर चौथी बार भी वो पेश नहीं होते हैं तो आगे क्या होगा? क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल के सामने आखिर क्या विकल्प है? पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये केस क्या है जिसने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021 और 22 की एक्साइज पॉलिसी में घोर खामियां थी। इसके जरिए कुछ डीलर्स का पक्ष लिया गया था जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में बंद है। ईडी ने इस मामले में कोर्ट में दाखिल छठी चार्जशीट में दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी के बाद रिश्वत के तौर पर मिली 45 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में किया था। साथ ही ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। इस मामले में ईडी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किए गए अब तक की 6 चार्जशीट में से एक में एजेंसी ने दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की ही ब्रेन चाइल्ड थी। इसके अलावा ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी की अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 2873 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को हमेशा से खारिज करती रही है। बता दें, सबसे पहले ईडी ने उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जब वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तब एजेंसी ने फिर दूसरा समन जारी करते हुए उन्हें 21 दिसंबर को बुलाया था। केजरीवाल तब भी नहीं गए। उसके बाद ईडी ने फिर तीसरी बार समन भेज उन्हें इस साल 3 जनवरी को बुलाया। केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी ने चौथा समन भेजते हुए उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब अगर चौथी बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगेगी। दरअसल कोई भी व्यक्ति ईडी के समन को 3 बार ही नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद भी अगर वह समन को नजरअंदाज करता है तो एजेंसी अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। गैर जमानती वारंट के बाद भी अगर कोई शख्स पेश नहीं होता तो एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। यानी अगर इस बार केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।